सो हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे फिर से वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास मैट्रिसेस की इस बुक का। राइट, इसको करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आप लोगों के पास, हम मान के चलते हैं वी क्या है, सेट है आपके पास रियल वैल्यू का। ठीक है, वो डिफरेंशिएट भी हो सकता है और इंटीग्रेट भी हो सकता है। राइट, ये जो फंक्शन है वी, ये डिफाइन इन क्लोज इंटरवल, इस वी फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। देन शो डैट जो वी वेक्टर स्पेस जो है आर के ऊपर विद एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज। तुमको दिया भी है कि वी वेक्टर स्पेस मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से होगा और एडिशन में एफ प्लस जी करके इस फॉर्म में रहेगा। सो मतलब आपको चल के बता, आपने प्रॉपर्टीज़ एडिशन की भी लगानी है और मल्टीप्लिकेशन की भी लगानी है। राइट, तो हम पहले क्लोजर प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। तो उन्होंने एफ प्लस जी प्लस एक्स दिया है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। देखो ये क्लोजर तो देख के चल रहा है पता, यानी कि तो अब देखते हैं यहाँ पे कि एफ ऑफ जी, और इसे देखो यहाँ पे ये एक्स जो है यानी का उनका बिलोंग करता है ए कॉमा बी को, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि आप कोई भी फंक्शन ले लोगे, फंक्शन डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, वो इसी इंटरवल में डिफाइन होंगे। तो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स दोनों फंक्शन लेके चले हैं हम लोग, और ये एक्स जो होगा ये बिलोंग करेगा ए और वी को। राइट, जहाँ पे एफ ऑफ जी जो होंगे वो वी को बिलोंग करेंगे, यानी यहाँ पे लिखा भी है एफ कॉमा। आप क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए, एग्जामिनर को दिखाने के लिए भी लिख सकती हो, यहाँ पे जो एफ और जी है वो वी को बिलोंग करते हैं। जैसे यहाँ पे फिर से लिख सकते हो तुम, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स क्या है, रियल वैल्यू है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की ए कॉमा बी की, एंड जो सम जो होगा इन रियल वैल्यू का, सो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स क्या है, रियल वैल्यू है। राइट, तो बेसिक सी बात। राइट, हमने क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करनी, तो क्लोजर तो देख के प्रूव हो रही है। एफ ऑफ जी बिलोंग्स टू वी, ये तो लास्ट है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यानी कि क्या लिखोगे, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, या ए प्लस बी, वही लिख सकते हैं आप लोग। हम अब प्रॉपर्टी देखना शुरू करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, एक्स कॉम वाई बिलोंग टू बी, यानी कि एक्स कॉम वाई यानी कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स ही रहेगा हमारे पास यहाँ पे। राइट, तो एफ ऑफ जी भी वही जी ऑफ एक्स ही रहेगा हमारे पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एफ एंड जी है, तुम और कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी के बाद आता है एच, तुम एच को भी ऐड कर सकते हो, यानी कि एक जैसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखते हैं ना, लाइक इस तरह से। ये देखो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, हम ब्रैकेट एक बार शुरू में लगाते हैं और एक बार हम लगाते हैं यहाँ पे, तो बस वही बात है यहाँ पे। राइट, नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, तो उसका तो ये बताऊंगी मैं। एक्स प्लस ज़ीरो इज इक्वल्स टू एक्स आता है, और ज़ीरो प्लस एक्स कोई भी ले लो तुम, वही आएगा तुम्हारे पास। राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स के खेल है, एक्स प्लस माइनस ऑफ एक्स ले लो, ज़ीरो ही आएगा। सिमिलरली तुम एक्स की जगह तुम एफ पुट करके देखते हो, या तुम जी पुट करके देखते हो, या तुम एच पुट करके देखते हो, तो भी तुम्हारे पास इस तरह से ही आएगा। राइट, नेक्स्ट है कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव का इस तरह से ले लो, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ कि एफ प्लस जी ऑफ एक्स और जी प्लस एफ ऑफ एक्स, तुम कैसे भी कर सकते हो। प्रॉपर्टीज़ याद होंगी तो करना बहुत ईजी, मेन आता है आपके पास थ्योरम, तो थ्योरम समझाऊंगी अच्छे से। नेक्स्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, आपको पता है अल्फा बीटा का इस्तेमाल लेना पड़ता है, फिर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ आती हैं आप लोगों के पास, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये तो नॉर्मल सी है। राइट, और यहाँ पे ये एसोसिएटिव है, तुम कर लोगे, बच्चों वाला खेल है। राइट, सो इतना इतना है जो मतलब मैंने बीएससी के टाइम में जितना मैंने पढ़े थे वो बता रही हूँ। लाइक तुम इन क्वेश्चन को भी कर सकते हो, बट ये आएंगे नहीं तुमको मेरे ख्याल से पेपर में, जितना मुझे लगता है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 को देखते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ है क्या। ये भी इजी सा है, ये भी तुम लोग बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन पेपर में आते हैं बेसिकली थ्योरम। किसी एग्जामिनर का दिमाग थोड़ा हो गया ना, तो वो थोड़ा थ्योरम डाल सकता है तुम लोगों को। अब हम सब स्पेस की ओर जाएंगे, तो आई होप आप लोगों को इतना कुछ चल गया होगा पता। अगर नहीं पता चलता है तो आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। अगर ठीक है, ये एम एंड एन वाली देख लेते हैं एक बार। राइट, जैसे ये है, हम क्वेश्चन मान के चलते हैं, यहाँ पे आपके पास फील्ड है, आर्बिट्रेरी फील्ड है, और एम कैपिटल एम और स्मॉल एम क्रॉस एन, और साथ में एफ विद द सेट ऑफ एम एंड एम मैट्रिक्स, तो प्रूव करना है मैंने यहाँ। और क्वेश्चन प्रूव हमने क्या करना है, ये जो एम क्रॉस एन वाला एफ जो है ये वेक्टर स्पेस है ओवर एफ अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो समझ जाओ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स क्या हो सकता है तुम्हारे पास, ए वाई एम क्रॉस एन, सॉरी ए आई ऑफ जे, आई क्या है रो और जे क्या है कॉलम। वैसे वाई ले लेंगे आई एन जे बी के साथ, एंड जेड ले लेंगे सी आई एन जे, ये रो एंड कॉलम को बताते हैं। राइट, सो आपको चल के होगा पता कि हम एक्स को क्या लेने वाले हैं। राइट,
ए प्लस बी की फॉर्म में तुम ऐसे लिख सकते हो, जरूरी नहीं यहाँ पे ए प्लस बी की फॉर्म में शुरू करा है तुमने ए प्लस बी, तुम एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो, राइट। तो वैसे यहाँ पे एक्स क्या लिख लेना, यहाँ पे ए आई ऑफ जे ले लो तुम, ठीक है। तुमने ए लिया है, अच्छी बात है, बुक वालों ने ए लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए आई जे एम क्रॉस एन। अब अगर तुम वाई लेते हो, यानी कि जैसे यहाँ पे उन्होंने बी लिया है, बी के लिए ठीक है, अगर ए लिया है तो ए के साथ करेंगे, बी लिखेंगे तो पहला वेरिएबल बी आई जे होगा, इस तरह से। सी लेते हैं तो वो होगा पहला वेरिएबल सी आई ऑफ जे, इस तरह से होगा एम क्रॉस एन करके, राइट। तो जैसे हम यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी मुझे पता है क्या कैसे लगती है, राइट। एसोसिएटिव का मुझे पता है वो ब्रैकेट का इशू रहता है यहाँ पे, जैसे ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से। तो आगे तो बीच का जो हो रहा है वो तो तुम अब बीएससी थर्ड ईयर में आ गए, तुमको तो पता होगा, बहुत बच्चों वाली चीज़ें तो बार बार बताऊँगी तो अच्छा नहीं लगता, फिर बता देती हूँ। हमने ए बी सी को जो माना उनकी जगह हम इनको पुट करेंगे, बस करना क्या है, बस ब्रैकेट को उठा के इस तरफ एक्सचेंज ही करना है, मतलब चेंज करनी है ब्रैकेट। एडिटिव आइडेंटिटी का तुम जानते हो, जैसे हम करते हैं ना, ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ओ प्लस ए, ओ नहीं सर ज़ीरो होता है बेसिकली, क्योंकि एडिशन है तो वो ज़ीरो लगता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो 1 लगता है, हमें तो पता है। तो अब ए क्या है तुम्हारे पास, ए की वैल्यू पुट कर दो, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स है यानी कि ए प्लस माइनस ऑफ ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए प्लस ए। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास जो हमने मानी हुई है वो हम लिख देंगे और निकाल देंगे, है ना। कॉम्यूटेटिव का तुम लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन आएंगी तो क्लोजर अल्फ़ा के साथ होगा, फिर दो डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टीज आएंगी अल्फ़ा बीटा वाली, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, डी आई लिखती वाली, ठीक है। ये वाले भी डिस्ट्रीब्यूटिव, तो मैं तभी कि ये बता रही हूँ सारी वीडियोज़ में, तीसरी वीडियो चल पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ याद करो, ठीक है। और हमारे पास कौन सी है, ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये एब 5 है, राइट, ये आइडेंटिटी वाली है, राइट। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 यूज़ किया जाता है और एडिशन ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और 0 यूज़ किया जाता है एडिशन के केस में, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कुछ इस तरह से बिल्कुल सेम है। फ़र्क क्या है, यहाँ पे n क्रॉस n लिखा हुआ, पिछले में m क्रॉस n था, ठीक है। बस यहाँ पे n क्रॉस n है। तो देख लो पेज नंबर 511 है, तो तुमको याद रखना है इसमें किस तरह से करा हुआ है, ठीक है। थोड़ा ओवरव्यू पता चल जाए तो मज़ा आता है क्वेश्चन करने का, राइट। सो ये इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तुमको इसको देख के डर लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे आयोटा बीटा है, आप कैसे करेंगे। अरे कुछ नहीं, चिल करो, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को एक बार समझना है, क्वेश्चन में लिखा क्या है, राइट। तुम इसको √-1 को देख के ना डरो। अगर तुम आगे क्वेश्चन को देखते हो तो उन्होंने आयोटा बीटा का मतलब जैसे x इज इक्वल्स टू आई ए, वाई इज इक्वल्स टू आई बी, जेड इज इक्वल्स टू आई सी, वही है। अब यहाँ पे x प्लस वाई है, यानी कि x को उन्होंने क्या लिखा है, आई ए माना है, y को उन्होंने आई बी माना है। अगर z होता तो आई सी, वो एसोसिएटिव में होगा ना, देखो यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल्स टू आई ए, वाई इज इक्वल्स टू आई बी, जेड इज इक्वल्स टू आई सी। यहाँ पे इन्होंने आई ए आई बी आई सी करके माना है, बीटा को देख के मत डरो प्लीज़, है ना। सो वही वैसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मेरे पास होगा, तो आपको ये क्वेश्चन भी हो गया, राइट। 6th क्वेश्चन है अब ये वाला। अब तुम डर रहे होगे, हाँ यहाँ पे क्यूब आ गया √3 और यहाँ पे 3, अरे चिल बेबी। देखो एक्स वाई और जेड की वैल्यू मेन रहती है, राइट। तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे, जैसे ए बी एंड सी, इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब x और y लिखना है तो 1 1 1 लगा दो, y के लिए a2 b2 c2 कर दो, z के लिए a3 b3 z c3 कर दो, वही होगा। तो उसको देखिए क्लोजर लगानी है हमने, देखो a1 और a2 करके, क्योंकि x प्लस वाई है ना। यहाँ पे देखो x को क्या बोला है, a1 प्लस v1 √2 और साथ में प्लस c1 करके जो आगे टर्म है, ठीक है। y होगा तो a2 वाली टर्म आएंगी, और z होगा तो a3 से शुरू करेंगे, इस a3 प्लस b3 √2 और आगे प्लस c3 और ये √3, इस तरह से। तो आगे पूरा बस वही कर रहा है, बच्चों वाला खेल चल। तब मैंने स्माइली इमोजी बनाया कि हाँ भाई पिछला खेल है यहाँ पे, ठीक है। अब जल्दी से हम, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ वो सारी लगी हैं, एसोसिएटिव और क्लोजर आइडेंटिटी वाली। अब हमारे पास आता है जी, नेक्स्ट है, ये तो हो गए बिल्कुल बेसिक है, ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बड़े आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो मेरे को बताना कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ मैं फिर से। अब हम जल्दी से जाएंगे, इस क्वेश्चन को देख लेना, एग्जाम्पल नंबर 25, राइट। 527 पेज है आपके पास बुक का, ठीक है। इसको देख लेना,
वैसे तो लग ईजी रहा है, ठीक है, कर लेंगे। नहीं पता चलेगा तो बता दूंगी मैं आपको। मैट्रिसेस वाले तो बहुत ईजी रहते हैं, बस क्लोज ए प्लस बी की फॉर्म में लिखना है आपको। मैट्रिसेस दे गई होगी इस तरह से, हाँ आपके पास मैट्रिसेस ये है। आगे क्या करना है तुम लोगों को, कुछ नहीं करना से यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह सब लगानी है। एसोसिएटिव में ब्रैकेट को एक्सचेंज करना है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में तुमको पता है आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं, ए प्लस ओ इज इक्वल्स टू ए, सॉरी ए ज़ीरो 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 बोल देते हैं हम, ठीक है। तो ज़ीरो ज़ीरो वाली टर्म ले लेनी है यहाँ पे तुमने। इन्वर्स होगा तो नेगेटिव और नेगेटिव वाली टर्म्स ले लेंगे तुम यहाँ पे, ठीक है। तो तुम पता है तुमको क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। सो मल्टीप्लिकेशन का इस तरह से। कल मैं बनाऊँगी वीडियो वेक्टर सबस्पेस पे, ठीक है। तो सारे थ्योरम्स देखेंगे हम। थैंक यू।